कबीर बाबा ने कहा, दो नारियां तालाब में स्नान कर रही थी, बहुत सारी सखियां थी। एक सखी की नई नई सगाई हुई थी, तो ये आपस में चर्चाएं कर रही थी। इसकी सगाई भी इससे सुंदर नाक की नथ मिली थी, तो वो नथ को पहन करके आई हुई थी और ये सबरी उसकी प्रशंसा कर रही, चर्चा कर रही। तो कबीर बाबा देख रहे हैं। फिर कहा, महाराज कि नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने तो वाको दियो विसार। नथनी देने वाले सांसारिक को तो तू बार बार याद कर रही है, लेकिन जिसने नाक दी है इस नथ को पहनने के लिए, क्या उसका कभी एक बार धन्यवाद व्यक्त किया? क्या उससे कभी एक बार भी आपस में बैठ करके चर्चाएं की, बात की, कभी मन के भाव प्रकट किए महाराज उससे? कभी उसके सामने उसके कष्ट को समझा, उसकी पीड़ा को समझा? सांसारिक रिश्ते तो सारे निभाते हो, क्या उससे कोई रिश्ता निभाया? यदि नाक ही ना होती तो ये नथनी पहनती कहां पर? यदि उसने नाक ही ना दिया होता तो उस मालिक का, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए महाराज, धन्यवाद दीजिए कि तूने ये जीवन न दिया होता तो शायद आज ये रिश्ते, ये संबंध मेरे ना होते, ये बंगला, ये गाड़ी, ये धन कुछ भी ना होता, अगर ये शरीर ही ना होता। सबसे पहले तो ये शरीर ही आता है, ये देह ही आता है। यदि ये देह ही ना होता तो ना ये संबंधी होते, ना ये धन होता, ना ये संपत्ति होती, ना ये सुख होता, कुछ भी ना होता महाराज। इसलिए उसका धन्यवाद दीजिए। कैसे? उसका नाम जप करके, उसका नाम सुमिरन करके, कि हर समय तेरा सुमिरन मालिक, तूने ही ये जीवन दिया है। ये जीवन क्या है? ये शरीर क्या है? एक किराए का घर है महाराज, और इसका मालिक कौन है? वही ईश्वर है, वही देने वाला विधाता है। और कब ये घर खाली करना पड़ जाए ये भी तुम्हें नहीं पता है। इसलिए जो समय है उसका सदुपयोग करें।